हाय गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस 2025 की फसल अब बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इस साल काफ़ी अच्छी फसल है और हमने इस सोलर पंप के माध्यम से पूरी 10 बीघे की सिंचाई की। इसलिए मैं बार बार आप सभी को कहता हूं कि आप लोग भी सोलर पंप लगवाएं और बिजली के बिल से मुक्ति पाएं, क्योंकि अगर आप 10 बीघे ज़मीन में डीजल डाल के सिंचाई करते हैं तो कम से कम उसमें जो खर्चा होता है 20 से 25 हज़ार रुपये का डीजल खर्च है। और अगर बिजली के माध्यम से आप लोग सिंचाई करते हैं तो उसका बिल भी 15,000 के समथिंग हो जाता है। और इसमें कोई झंझट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है, आप इसके माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। एक बार फिर से आप इस नंबर पर कॉल करके सोलर पंप लगवा सकते हैं। देखिए मेरी फसल पक कर के पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। एक गेहूं की फसल है जो श्री राम 303 की वैरायटी है। काफ़ी अच्छी पैदावारी है, इसमें अच्छा मार्जिन होता है। एक बीघे में लगभग 8 से 10 क्विंटल के आसपास गेहूं निकलता है और इसमें 3 या 4 पानी की आवश्यकता पड़ती है। बुवाई के 25 दिन बाद दूसरा पानी लगता है इसमें, और इसके बाद अगर तीसरे पानी की व्यवस्था होगी जो 45 दिन के आसपास तीसरा पानी लगेगा। और अगर आपके पास पर्याप्त पानी है तो जो चौथा पानी होता है वो 60 से 65 दिन के बीच में आप लगा सकते हैं। देखिए यही तो है, भारत को कहते हैं कृषि प्रधान देश। अपनी मेहनत के दम पर यह फसल तैयार की है। एक शिक्षित किसान होने के नाते मैं आपको प्रेरणा मानिए या कुछ सलाह मानिए, कुछ भी मान लीजिए, देता रहता हूँ कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है थोड़ी बहुत। वैसे भी इस व्यस्त ज़िंदगी में कहाँ किसी के पास टाइम है। मुझे ये नहीं है कि मुझे कोई लाभ हो आप मेरा वीडियो देखें, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को एक प्रेरणा देता हूँ कि आप सोलर पंप लगवाएं, और क्योंकि छोटी छोटी बचत के माध्यम से ही हम लोग अपना घर चला पाते हैं। देख सकते हैं आप। और एक बार मैंने आपको बताया था कि मैंने इस जो 4.5 बीघे की ज़मीन के बीच में थोड़ी सी जगह डाल रखी, उसमें प्याज वो भी यहीं पर बुगी हुई है। मैं उसको भी दिखाऊंगा। देखिए स्टार्टर है अभी, इसको आप देख लें, बहुत अच्छा चलता है। टाइम भी आप इसमें देख सकते हैं। देखिए टाइम में थोड़ा सा मोबाइल पुराना है इसलिए शायद आपको नहीं दिखा पाएगा। 9:42 हुए हैं। सुबह 7 बजे से चल रहा है। मैं आपको उस प्याज को दिखा रहा हूँ। एक बार मैंने शुरुआती अवस्था में इसको दिखाई दिया था। देखो ये छिड़क के बोई हुई थी सीधे रूप में, यानी कि दुकान से बीज लाए और सीधे रूप में खेत में डाल दिया। वही प्याज मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार फिर से वीडियो डालूँगा। देखिए मेरे ही द्वारा बोई गई है। सीधे रूप में आप बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बीज कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो। आप लोग बोएंगे तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। और इसकी जो बीच में जो जगह है इसमें धनिया बोई हुई थी वो भी फर के पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और मैंने ये भी बताया था कि आप एक फसल के अलावा अन्य फसल भी ले सकते हैं। तो जो दोनों क्यारियों के बीच की जगह है उसमें हमने कद्दू, करेला, तरोई वगैरह लगाई हुई है। जैसे ये प्याज निकलेगी, देखो ये करेला का पेड़ है, ये प्याज निकलेगी, ये करेला तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आप फसल चक्र अपनाएं।
एक खेत में 2-2 या 3-3 फसलों के माध्यम से आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं। देखिए, आप लोग को भी नहीं समझ में आएगा कि ये हाथ से लगाई हुई या सीधे रूप में बोई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे ही द्वारा बोई हुई सीधे रूप में प्याज है, डायरेक्ट छिड़क के। अब ये भी इसमें जो गठिया आने की अवस्था होती है, उस अवस्था में यह आ चुकी है। 15-20 दिन में काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाएगी, देख सकते हैं आप। देखिए इतनी प्याज इसमें हो गई है। ये है, देखो इधर देख सकते हैं आप। ये है इस प्रकार से। देखो, एक बीघे में लगभग 30-40 क्विंटल प्याज इसमें निकल आएगी। और यहीं 3 या 4 बीघे में जो गेहूं है वो भी इतना ही निकलेगा, 3 या 4 बीघे में, सॉरी। तो एक बीघे में आप इस प्रकार की खेती करें और बाकी आपके पास पानी हो तो आप गेहूँ लगा के इसका बराबर लाभ ले सकते हैं दोनों फसलों का। मेहनत आप करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए किस प्रकार से हम लाभ कमा सकते हैं। देखो, ये बोर है और ये सोलर प्लांट है। ये इधर इसमें प्याज है, ये दोनों तरफ से गेहूँ, इस साइड भी गेहूँ है और इसके इस साइड भी गेहूँ, बीच में इतनी प्याज है। थैंक यू दोस्तों।